गांव की सुबह हमेशा ताजगी और उम्मीद से भरी होती है। खेतों में लहलहाती फसलें, बैलों की आवाज और बच्चों की किलकारियां, ये सब मिलकर जीवन को एक अलग ही रंग देते हैं। लेकिन हर गांव की तरह यहाँ भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो सुख दुख और मेहनत आलस्य की जद्दोजहद में जी रहे हैं। इस कहानी का केंद्र है रामलाल का परिवार, जहां एक मेहनती पिता, उसकी समझदार पत्नी और एक आलसी बेटा रहते हैं। इस घर की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली सुख कहाँ छुपा है। गोपी बेटा, देखो सूरज कितना ऊपर चढ़ आया है और तुम अभी तक बिस्तर से उठे भी नहीं। खेत में पानी लगाना है, बैलों को चारा देना है और घर का बहुत सा काम बाकी है। मेहनत के बिना पेट नहीं भरता। तुम सोचते हो आराम से बैठे रहोगे और सुख अपने आप मिल जाएगा, पर सच ये है कि सुख उन्हीं के पास जाता है जो मेहनत करते हैं। आज चलो मेरे साथ खेत में, देखो कैसे फसल मेहनत से खड़ी होती है। बाबा, आप हर दिन यही बात कहते हैं, पर आप ये क्यों नहीं समझते कि आजकल के जमाने में सिर्फ खेतों में पसीना बहाकर कोई अमीर नहीं बनता। मैं सोचता हूँ कि अगर शहर चला जाऊं तो शायद बिना इतनी मेहनत किए भी सुख मिल जाए। गांव में सिर्फ मिट्टी, धूप और पसीना है। आप कहते हैं मेहनत ही सुख है, पर मुझे तो ये सब बोझ लगता है। मैं जिंदगी आसान चाहता हूँ। गोपी बेटा, तुम्हारे बाबा सही कहते हैं। सुख का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। गांव का हर इंसान सुबह से रात तक पसीना बहाता है, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। जब तुम खेत में काम करते हो तो अनाज का हर दाना तुम्हें याद दिलाता है कि ये तुम्हारे श्रम का फल है। तुम शहर जाकर आराम तो कर सकते हो, लेकिन वहां भी संघर्ष है। वहां किसी को तुम्हारी परवाह नहीं होगी। सुख सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि संतोष और मेहनत में है। तुम अपने बाबा के अनुभव को हल्के में मत लो। अम्मा, आप और बाबा दोनों मिलकर मुझे हमेशा यही समझाते रहते हो, पर मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो शहर जाकर मोबाइल चला रहे हैं, दुकानों में बैठकर पैसे गिन रहे हैं। उन्हें धूप में झुलसना नहीं पड़ता। अगर सुख मेहनत में ही होता तो सब गांव में रहकर किसान क्यों नहीं बनते? शायद मैं गलत नहीं सोच रहा। रामलाल, सुनीता और गोपी, मैंने सुना कि तुम सब सुख पर बहस कर रहे हो। देखो बेटा गोपी, सुख कोई चीज नहीं कि बाजार से खरीदी जा सके। ये मन की स्थिति है। अगर मेहनत करोगे तो रोटी का एक टुकड़ा भी अमृत लगेगा, पर अगर आलसी रहोगे तो सोने की थाली भी फीकी लगेगी। शहर जाओ या गांव में रहो, सुख तभी मिलेगा जब आत्मा संतुष्ट हो, और आत्मा को संतोष सिर्फ ईमानदार परिश्रम से ही मिलता है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पंडित जी, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे सुख का कोई सीधा जवाब नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा कि किसे मानूं, बाबा को, अम्मा को या खुद को। पर इतना जरूर समझ आया कि जो भी रास्ता चुनूंगा उसमें मेहनत से भाग नहीं सकता। शायद मुझे एक बार सचमुच खेत में काम करके देखना चाहिए। शाबाश बेटा, यही सही सोच है। देखो, सुख का असली स्वाद तभी आता है जब तुम खुद मेहनत करके फल पाते हो। कल से तुम मेरे साथ खेत में चलना। धूप सहना आसान नहीं होगा, मगर जब शाम को पके हुए गेहूं की बालियां हाथ में पकड़ोगे तो समझोगे कि मेहनत का सुख कैसा होता है। यही असली दौलत है। ये खेत हमें सिर्फ अनाज ही नहीं देते, बल्कि जीने का हौसला और आत्मसम्मान भी देते हैं। गोपी धीरे धीरे समझने लगा कि सुख का मतलब आराम या आलस नहीं, बल्कि मेहनत से अर्जित संतोष है। पिता की बात, माँ का समझाना और पंडित जी की शिक्षा ने उसके मन में गहरी छाप छोड़ी। कुछ ही दिनों में जब उसने खुद खेत में काम किया तो पसीने की हर बूंद उसे सच्चे सुख का स्वाद चखाने लगी। यही है गांव की सच्चाई, जहां मेहनत, परिवार और संतोष मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। बाबा, आज मैं आपके साथ खेत में आया हूँ। शुरुआत में तो सोचा था कि ये काम कितना आसान होगा, बस हल चलाना और पानी देना। लेकिन जैसे ही मैंने खुद बैल पकड़कर हल खींचा, मेरी कमर टूटने लगी। सूरज की तपिश सीधा सिर पर लग रही है और पसीना आंखों में भर आया है। ये काम सच में बहुत कठिन है। अब समझ आ रहा है कि आपने हमेशा क्यों कहा कि रोटी का हर दाना पसीने से सींचा जाता है। सच कहूं तो मैं डर गया हूं, लेकिन साथ ही ये एहसास भी हुआ कि आपने सारी उम्र कितना बड़ा संघर्ष किया है। अब लगता है शायद मुझे मेहनत से भागना नहीं चाहिए। गोपी बेटा,
मैं जानती हूँ तुम्हें आज बहुत थकान हुई होगी, पर यही थकान तुम्हें सुख का असली मतलब समझाएगी। देखो, जब तुम्हारे बाबा शाम को खेत से लौटते हैं, तो थके होने के बावजूद उनके चेहरे पर संतोष होता है। वो संतोष इसलिए क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से दिन भर की मेहनत की होती है। सुख का स्वाद तभी मिलता है जब हम खुद उसे अर्जित करते हैं। अगर तुम हार मान लोगे तो ये पसीना बेकार जाएगा, लेकिन अगर डटे रहोगे तो यही पसीना कल तुम्हें मीठे फल देगा। बेटा, मेहनत करने से इंसान का दिल बड़ा होता है और आत्मा साफ होती है। बेटा गोपी, आज तुम्हारे चेहरे पर मैंने मेहनत का पहला निशान देखा है। याद रखो, खेत केवल फसल नहीं उगाते, ये इंसान के भीतर धैर्य और सहनशीलता भी बोते हैं। जब बीज बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता, उसे समय, धूप, पानी और देखभाल चाहिए। वैसे ही मेहनत का फल भी तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो जीवन बदल देता है। तुम शहर जाओ या गांव में रहो, सफलता वहीं मिलेगी जहां मेहनत और धैर्य होगा। इसलिए आलस्य को छोड़ो, क्योंकि आलस्य इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। मेहनती आदमी हमेशा सम्मानित होता है। गोपी, आज तुम्हें अपने साथ खेत में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरे पिता मुझे कहते थे, बेटा, जो मिट्टी से प्यार करता है वही जीवन से सच्चा सुख पाता है। मैं तब नहीं समझता था, पर जैसे जैसे दिन गुजरे ये बात मेरे जीवन की सच्चाई बन गई। तुम्हें अभी कठिनाई लग रही है, लेकिन याद रखो, कोई भी काम शुरुआत में आसान नहीं होता। कल जब तुम इस मिट्टी से अनाज निकालोगे और उसे घर लाकर अपनी माँ के हाथों बने खाने में देखोगे, तो समझोगे कि ये सुख किसी दौलत से कम नहीं है। बेटा, यही असली धन है। बाबा, अम्मा, पंडित जी, आज मुझे लग रहा है जैसे मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं सोचता था कि सुख सिर्फ आराम और पैसे में है, पर अब समझ आया कि सुख मेहनत से अर्जित संतोष में है। जब मैंने खेत की मिट्टी हाथ में उठाई तो उसमें मुझे माँ का प्यार, पिता की मेहनत और जीवन की सच्चाई सब एक साथ दिखे। शहर जाकर मैं शायद पैसे कमा सकता हूँ, पर वो संतोष कहाँ मिलेगा जो अपने पसीने से उगाई फसल खाने में मिलेगा। अब मैं ठान चुका हूं कि मेहनत से भागूंगा नहीं, मैं भी आपके साथ मिलकर खेत संभालूंगा और इस परिवार को गर्व